हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो है हमारे पास क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को हम जो एक और नाम से बुलाते हैं वो है हमारे पास एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर्स होते क्या है, डेफिनेशन क्या होगी क्वांटम नंबर्स की। तो इसको हम लिखते हैं ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, a set of four numbers which gives the position of electron around nucleus। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक मेजर छोटा सी चीज बताती हूँ कि तुमने अगर कोई पढ़ा हो सेंटर में, जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके बाद हमने चार शेल पढ़ी थी, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। चार शेल पढ़ी थी, जिसको हम क्या लिख रहे थे, के एल एम और एन। वो पोर्शन अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर क्वांटम नंबर्स देख रहे थे। तो क्वांटम नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, चार टाइप आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, क्वांटम नंबर। इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे अब इस लेक्चर के अंदर, हम चारों जो ये क्वांटम नंबर है इसको एक एक करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है शेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। चार शेल पढ़ रहे थे हम। फर्स्ट शेल जो आ जाती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम के शेल, ठीक है, या फिर n इज इक्वल टू 1। देन आ जाती है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड शेल, एल शेल, n इज इक्वल टू 2। थर्ड शेल, एम शेल, n इज इक्वल टू 3। फोर्थ, एन शेल, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास, चार शेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद है इसमें कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। कि मान लो के शेल हमारे पास प्रेजेंट है, तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, मान लो हमारे पास इन केस n इज इक्वल टू 1 है, के शेल के लिए बात करें तो n इज इक्वल टू 1 फॉर के शेल। ठीक है, 2 रखेंगे, n की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2, 1 भी स्क्वायर करेंगे तो 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसके अंदर 2। फर्स्ट शेल के अंदर जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 2। देन हम बात करते हैं एल शेल के लिए, एल के लिए n की वैल्यू क्या है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 की स्क्वायर, 2 2 4, तो 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू 8। एल शेल के लिए जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इज इक्वल टू
8। ठीक है, ऐसे ही थर्ड शेल के लिए जो हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 9, तो ये क्या हो जाएगा 18। थर्ड शेल के लिए जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 18। फोर्थ शेल में क्या है 4, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 4 की स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 16। 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे लास्ट शेल के अंदर, एन शेल के अंदर इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बना इसमें KLMN का, फर्स्ट में थे हमारे पास 2, सेकंड में थे हमारे पास 8, थर्ड में थे हमारे पास 18 और फोर्थ में है हमारे पास 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके साथ हमारा क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला पोर्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, हम इसको L से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है सब शेल ऑफ द शेल पढ़ते हैं, सब शेल ऑफ द शेल, जिसको हम किससे शो करते हैं शेल नंबर से शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम उसमें क्या पढ़ रहे थे KLMN, तो सब शेल के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 1 2 3 और 4। तो K क्या है हमारे पास, K इज इक्वल टू फर्स्ट, L क्या है सेकंड, M है हमारे पास थर्ड और N है हमारे पास फोर्थ सब शेल। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अंदर इतना ही था। देन इसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं, एक तो M से शो करते हैं और ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, एक होती है S, देन है P, देन है D एंड देन है F। S के अंदर क्या होती है, सिंगल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, D के अंदर 5 एंड F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। तो स्पिन का जब हम लिखते हैं इसको हम किससे शो करते हैं, MS से शो करते हैं। यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं S ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, P के अंदर 6 होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारे पास क्वांटम नंबर्स के अंदर चारों पार्ट हो गए इसके। एक फर्दर एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इन केस यहाँ पे हमारे पास क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट शेल। ठीक है, शेल वाइज चलते चलेंगे। ठीक है, 1s 2s वाला जो हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस देख लिया, ये है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस। तो इस शेल के अंदर क्या होता है 1s जो है प्रेजेंट होता है, इसके बाद 2s और 2p प्रेजेंट होता है, इसके बाद 3s 3p और 3d प्रेजेंट होता है, इसके बाद 4s 4p 4d और
4 F प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर चलता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ओहवा प्रिंसिपल एंड फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे।